हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11वीं क्लास का बायोलॉजी का पहला लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव विज्ञान का 11वीं कक्षा का जो पहला पार्ट है द लिविंग वर्ल्ड, वो हम इसका आज अध्ययन करेंगे। तो इस लेसन में स्टूडेंट्स हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि जो बायोलॉजी यानी कि चूँकि हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि जीव विज्ञान है क्या, उसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, उन ब्रांचेस में हम किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और बायोलॉजी जैसा कि नाम से ही विदित है कि ये जीव विज्ञान है, यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स है। तो हम देखेंगे कि जीव होते क्या हैं, लिविंग बींग्स होते क्या हैं, और उनमें ऐसे कौन से लक्षण हैं जो उनको जीव बनाते हैं, यानी कि विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। सो लेट्स स्टार्ट विद अ टॉपिक दैट इज़ व्हाट इज़ बायोलॉजी, और जीव विज्ञान है क्या। देखिए यहाँ पे बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान बिल्कुल सरल सी भाषा में जीव विज्ञान है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि ये वास्तव में जीवों का, लिविंग थिंग्स कहते हैं जीवों को और स्टडी कहते हैं अध्ययन को। तो ये वास्तव में क्या है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। अब जीवों में जंतु भी आते हैं और पौधे भी आते हैं, जिनमें जीवन है उनको हम जीव कहते हैं। तो जीव विज्ञान या बायोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि ये क्या है, ये वास्तव में जीवों का अध्ययन है। अब अगर इसकी शाखाओं की बात करें, ब्रांचेस की बात करें, तो बायोलॉजी की दो प्रमुख शाखाएं हैं, बॉटनी जिसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और दूसरा है जूलॉजी जिसको हम जंतु विज्ञान कहते हैं। तो बॉटनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वनस्पति विज्ञान, यानी कि बॉटनी में हम क्या स्टडी करेंगे, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ये पौधों या पादपों का अध्ययन है। तो बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम बॉटनी या फिर वनस्पति विज्ञान कहते हैं। दूसरी शाखा कौन सी है, दूसरी शाखा है जूलॉजी। जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान भी कहते हैं। तो जंतु यानी कि जूलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो आपको पता है कि जीव दो प्रकार के हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। तो यदि हम प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं वो शाखा कौन सी है, बॉटनी, और यदि हम जंतुओं का अध्ययन कर रहे हैं तो वो शाखा कौन सी है, जूलॉजी। तो जीव विज्ञान है जीवों का अध्ययन, इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है, और जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान जिसमें जंतुओं का अध्ययन जो है वो किया जाता है। अब देखिए हमने पढ़ा कि बायोलॉजी जो है इट इज़ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि ये जीवन का अध्ययन है, जीवों का अध्ययन है। तो हम देखेंगे कि लिविंग या फिर जीव जो है वो क्या है। देखिए परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू होता है। हम देखेंगे जीव या फिर लिविंग जो है वो क्या होता है। देखिए इसमें परिभाषा को मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। नो लिविंग, व्हाट इज लिविंग, या लाइफ क्या है। लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स organization of molecules that express itself through chemical reactions which leads to growth, development, adaptation and reproduction। तो ये सभी शब्द इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ी सा ये जटिल लग रही होगी आपको परिभाषा, लेकिन इसको मैं बिल्कुल सरल कर देता हूँ। देखिए लाइफ क्या है, लाइफ यानी कि जीवन क्या है, यूनिक, यूनिक कहते हैं जो अनोखा हो। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का अर्थ होता है जटिल। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है संगठन, जहाँ पे हम सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। किसका संगठन है, ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि अणुओं का। दैट एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेस का करने का मतलब होता है एक्सप्रेस इटसेल्फ, मतलब जो अपने आप को व्यक्त करते हैं उसको बोलते हैं एक्सप्रेस करना। किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के जरिए, थ्रू केमिकल रिएक्शंस। और उन केमिकल रिएक्शंस का नतीजा क्या होता है मॉलिक्यूल्स के, कि उसमें क्या देखने को मिलती है, इट लीड्स टू ग्रोथ, यानी कि विकास हो रहा है, उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहे हैं जीव। अडेप्टेशंस, अडेप्टेशन होती है, अनुकूलन होता है। अनुकूलन का अर्थ होता है कि अपने आप को बदलते परिवेश में ढाल लेना। जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हमें पसीना आने लग जाता है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे रोए जो हैं या बाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो उसका अर्थ क्या है, ये सारी अडेप्टेशंस हैं। तो अडेप्टेशन आ जाती है, एंड रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, ताकि अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाया जा सके। तो लाइफ जो है वो क्या है, इट इज़ ए यूनिक यानी कि अनोखी, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल,
संगठन है किसका, अणुओं का, जो अणु अपने आप को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के ज़रिए व्यक्त करते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि जीव के अंदर जो है विकास होता है, उसके अंदर अनुकूलन होता है और उसके अंदर जो है रिप्रोडक्शन यानी कि जन्म देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारे पास लाइफ की परिभाषा। अब देखिए कोई भी जो जीव है, अगर उसको जीव कह रहे हैं या लिविंग बीइंग कह रहे हैं, उसके अंदर कुछ खास गुण होते हैं जिसके चलते हम उसको जीव कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण धर्म क्या हैं किसी भी जीव के, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि विकास। देखिए जब भी कोई जीव की अगर हम निर्जीव से तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि जो जीव हैं वो उनमें लगातार निरंतर विकास होता रहता है। अब अपने आप से ले लीजिए, चाहे एक छोटे पौधे से ले लीजिए, जब आप उसका बीज लगाते हैं तो बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे उसके अंदर विकास या ग्रोथ होती है। तो ये लक्षण केवल जीवों में ही पाए जाते हैं। दूसरा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है जनन। देखिए जीव जो हैं वो आज से लाखों साल पहले, बहुत समय पहले से इस धरती पर मौजूद हैं और वो आज भी यहाँ पे हैं। इसका मतलब क्या हो कि जीव जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने का जो गुण है वो किसके कारण संभव हुआ, वो रिप्रोडक्शन या फिर जन्म के कारण। तो रिप्रोडक्शन का अर्थ क्या है, रिप्रोड्यूस यानी कि प्रजनन करना, यानी कि अपने जैसे जीव को जन्म देना ताकि पीढ़ी जो है वो उसकी जो है वो आगे बढ़ सके। फिर हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। अब मेटाबॉलिज्म को हम कहते हैं उपपाचयी अभिक्रियाएं। अब इसमें मेटाबॉलिज्म को पढ़ने के लिए पहले दो शब्दों को और समझना पड़ेगा। एक है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। अब देखिए हमारे शरीर में मैंने आपको बताया कि जो लाइफ है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिएक्शंस उसके अंदर चल रहे हैं। अब जो हमारे अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक वो जिसमें दो चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं और एक बड़ी वस्तु का निर्माण कर रही हैं, और दूसरा वो है जिसमें एक बड़ी वस्तु टूट रही है और छोटे छोटे चीज़ों का या अणुओं का निर्माण कर रही है। तो जहाँ पर एक बड़ा कोई मॉलिक्यूल टूटकर छोटे अणुओं में विभाजित होता है उसे कहते हैं हम कैटाबॉलिज्म, और जहाँ पे छोटे छोटे अणु जो आपस में जुड़कर बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो हमारे शरीर का जो ग्रोथ हो रही है वास्तव में एनाबॉलिज्म है, मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं और एक बड़ी चीज़ बन रही है और हमारे अंदर निरंतर विकास हो रहा है। जैसे अब कैटाबॉलिज्म क्या है, भोजन खा रहे हैं वो निरंतर टूटकर सरल अवयव में बदल रहा है, तो वो कैटाबॉलिज्म है। तो जब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को आप जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है मेटाबॉलिज्म। और हर जीव में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी कि बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी हो रही हैं जहाँ पे छोटे अणु जुड़कर बड़े किसी अणु का निर्माण कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स जटिल यौगिक बना रहे हैं। और ऐसा भी हो रहा है कि बड़ा जो जटिल कॉम्प्लेक्स कोई यौगिक है वो टूटकर सरल अवयव में बदल रहा है। फिर हमारे पास है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का अर्थ होता है चेतना। अब देखिए चेतना भी जो है वो हम जीवों के अंदर ही है। यदि मेरे हाथ में ये चौक है और मैं इसे सुई चुभोने का प्रयास करूं तो आप देखिए इसकी कोई प्रतिक्रिया होने वाली नहीं है, इसे ना दर्द होना है ना इससे खून निकलना है, लेकिन यही चीज़ हमारे अंदर, हम बड़े संवेदनशील हैं। अगर हमें थोड़ा सा भी कहीं सुई चुभेगी या कुछ गर्म चीज़ पे हाथ रखेंगे तो हमें तुरंत हमारी जो उसके प्रति प्रतिक्रिया हो जाएगी। हम यहाँ पे खड़े हैं, बाहर जाएंगे, धूप बहुत तेज़ है, वहाँ पे हमें अपने आप ही हमारा चेतना ये हमें बता देगी गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहीं हम छाया ढूंढिए या फिर अपने आप को उसके अनुसार व्यवस्थित कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन का अर्थ होता है कि एक जीवन काल। अब प्रत्येक जीव ये नहीं है कि यहाँ पे अजर अमर होकर आए हैं, हर जीव का एक जीवन काल होता है, हर जीव जन्म लेता है। वो 3-4 स्टेजेस हैं हमारे पास जिसमें कि ग्रो करेगा, फिर एडोलेसेंस स्टेज है, फिर एजिंग होती है, इसके बाद अल्टीमेटली किसी भी जीव की जो है वो डेथ हो जाती है। तो ये है लाइफ स्पैन। तो यानी प्रत्येक जीव जो है उसकी एक जीवन काल भी उसका होता है। तो ये कुछ गुण हैं जो किसी भी यदि जीव में देखने को मिलेंगे तो हम कहेंगे कि वो वास्तव में लिविंग है या फिर वो जीव है। कौन कौन से, ग्रोथ यानी कि विकास है, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन है, मेटाबॉलिज्म यानी कि उपपाचयी अभिक्रियाएं भी हो रही हैं, कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना है, और लाइफ स्पैन यानी कि उसका एक निश्चित जीवन काल भी है। तो आई एम श्योर स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। पहला कि हमने आज में पढ़ा कि बायोलॉजी या जीव विज्ञान है क्या, उसकी प्रमुख शाखाएँ क्या हैं, जीव किसे कहते हैं और कौन कौन से गुण धर्म हैं जिसके चलते हम उसको जीव कहते हैं। धन्यवाद।